मैं चाह रहा हूँ कि आवाज से आवाज मिला लीजिए ताकि आपको कुछ याद हो जाए, वरना मैं 10-15 मिनट का टाइम दूंगा कि आप लोग आंख भी बंद कर लीजिए और मुंह भी बंद कर लीजिए और देखिए मैं तकरीर करता हूँ या नहीं। यानी आप सो भी जाइए, मैं कब्रिस्तान में भी तकरीर कर सकता हूँ, लेकिन जो कब्र में सुन्नी होगा ना वो भी चुप नहीं रहेगा, वो भी वहीं से सुभान अल्लाह बोलेगा। और आप लोग कैसे सुन्नी है, भर पेटा खा के आए हैं, हाँ, और उसके बाद भी आवाज में लटर पटर है। किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। अब टाइम नहीं है कि विस्तार से मैं बताऊं, बस हासिल कलाम। किसी ने, नबी ने, किसी रसूल ने अल्लाह को, आवाज लहरा के रखिएगा, किसी ने अल्लाह को लेकिन देख रहे हजरत, ये लोग जलसा सुनते हैं, ये लोग बैठा है यहाँ, ध्यान यहाँ नहीं है। शादीशुदा है तो ससुराल है, कमा रहा है तो ढूंढ रहा है। अबे तुम जब यहाँ हो तो मैंने लेकिन कहा, लेकिन का माना नहीं मालूम है। लेकिन ब्यूटी बट माने लेकिन, बट का लेजी मत समझोगे, बट लेकिन का मतलब क्या है आप लोग को मालूम है, याद ही नहीं रखते हैं। आपने कहा कि हजरत मैं जा रहा था सीतामढ़ी, लेकिन का मतलब कुछ हुआ है ना भाई। सेम खान साहब ने दावत दिया दिलकश भाई को, सबों को, और फिर फोन किया, हेलो कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। इन्होंने बताया भाई मैं तो गाड़ी में बैठ गया था, लेकिन यानी कुछ न कुछ हुआ है। लेकिन का माना समझे, अरे समझ में आया तो मैंने क्या कहा था, किसी नबी ने अल्लाह को, आवाज कम हो गई, किसी रसूल ने अल्लाह को लेकिन, अरे भाई लेकिन का मतलब समझे, यहाँ पे सुभान अल्लाह कहना था, लेकिन यही वो जगह है जहाँ आदमी को सुभान अल्लाह कहना था, और जो नहीं बोला है ना उसका फेफड़ा भी बोलेगा, उसके दिल का एक एक गोशा बोलेगा। अगर जिंदगी की रमक बाकी होगी, नबी से मोहब्बत होगी, तब किसी ने नबी को, किसी ने अल्लाह को नहीं देखा। न हजरत आदम ने देखा, न हजरत नूह ने देखा, न हजरत शीश ने देखा, न हजरत याकूब ने देखा, न हजरत अय्यूब ने देखा, न हजरत यूसुफ ने देखा, न हजरत ईसा ने देखा, न हजरत इब्राहिम ने देखा, न हजरत इस्माइल ने देखा, न हजरत यहया ने देखा, न हजरत जकरिया ने देखा। कमोबेश 1 लाख या 2 लाख 24,000 अंबिया मुरसलीन आए, किसी ने अल्लाह को नहीं देखा। लेकिन अब कोई भगलोल कहेगा ये लेकिन सुभान अल्लाह क्यों कह रहे हो, तो कह देना किसी नबी ने, किसी रसूल ने अल्लाह को नहीं देखा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, काबे के बदरुद्दोजा, तैबा के शम्सुद्दोहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, अर्श का मेहमान, साहिबे कुरान अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर के नहीं देखा है, अर्श का मेहमान बन के अल्लाह का दीदार किया। अब सवाल पैदा होता है कि आप लोग से, हम लोग से कोई गैर मुस्लिम या कोई गैर पूछ दे, तुम लोग मुसलमान हो तो क्या कहिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहिएगा, जोर से बोलिए, क्या कहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह का माना मालूम है, जलसा में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह का माना मैं बता दूं, फ्री में नहीं बताऊंगा। हाँ माशाल्लाह आप लोग बहुत अक्लमंद है जी। कुछ लोग सोचते हैं पैसा मांग रहा है, नहीं, फ्री का मतलब यही है कि आप सुभान अल्लाह बोलिए तब मैं आगे बढ़ूंगा। और जितनी बार सुभान अल्लाह कहिएगा शैतान का मुंह काला होगा, आपका चेहरा नूर वाला होगा। कह के देखिए ना, समझ में आ जाएगा। और जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो अपने आप को बहुत होशियार ना समझे, मैं बहुत काबिल हूँ, मैं VIP हूँ, सारी फुटानी खत्म हो जाएगी, सारी फुटानी खत्म हो जाएगी। कब, जब मर जाएंगे तब।
जब रूह निकलने लगेगी तब देखिए तो भाई साहब जिंदा है क्या? इन्ना अस्सलाम वालेकुम। हम सब जब खत्म हो गए, नजरें झुकी हुई थी, मैं दुआ भी पढ़ने वाला था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ लोग कहते हैं कि देखिए सेम खान साहब सब मौलाना को बुलाइएगा, इन निसार अहमद को मत बुलाइएगा। बोले देखिए तो हमारे घर में किसी का इंतकाल हुआ था क्या? वो यही दुआ पढ़ रहा था। यानी इसका मतलब है कि जब मौत की खबर सुनोगे तभी ये दुआ पढ़ी जाएगी। गलत। जब भी मुसीबत की खबर सुनो तो इस दुआ को पढ़ लो। बात समझ में आ गई भाई? तो अल्हम्दुलिल्लाह का माना मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। पीछे वाले सब लोग बोलिए उतने जोर से बोलिएगा जितने जोर से घर में बीवी के पास चिल्लाते हैं। हम डिक्लेयर कह दे रहे हैं, हम चुप्पा मौलवी नहीं है, समझ गए? घर में बनेंगे ही मैन शी मैन, यहाँ पे आके बन जाएंगे, बस गए काम से। आवाज लहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह का माना हुआ अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह का किसी ने पूछा मुसलमान हो तो आपका जवाब क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह का फजल है हम मुसलमान हैं, अल्लाह का एहसान है हम मुसलमान हैं, अल्लाह की अता है हम मुसलमान हैं, नबी का सदका है हम मुसलमान हैं। वरना पैदा तो बहुत हुए, आज तक कोई पेड़ को पूज रहा है, कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई गंगा जमुना को पूज रहा है, कोई चांद सूरज को पूज रहा है, खुद तराशीदा बुतों की परस्तिश कर रहा है। अल्लाह का एहसान है, ना हम इसको पूछते हैं ना हम उसको पूछते हैं, हम उसी की इबादत करते हैं जिसने कायनात को पैदा किया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अल्लाह का शुक्र है कि नहीं भाई? अगर मुसलमान नहीं होते तो आप लोग क्या क्या करते बता दूं। पहले तो ये लगाते, नंबर 2 यहाँ पे रखते, नंबर 3 आज तक खतना नहीं होता, मुसलमानी नहीं होती, 1000 भूखंदर की बीमारी रखते। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता कि जब से पैदा हुए आज तक नापाक ही रहते। बाप भी तेरा नापाक, दादा भी नापाक, चचा भी नापाक, ये जितने गैर हैं नहीं समझे, उसकी बीवी आज तक पाक नहीं, उसकी माँ आज तक पाक नहीं, पूरा खानदान नापाक है, पूरा खानदान नापाक है। कौन? जो मुसलमान नहीं है। इसीलिए उसको हुदूद हरम में जाने की ममानियत है, वो हुदूद हरम में नहीं जाएगा। जी हाँ, तो अगर नहीं होते तो क्या करते? अभी जाके डोलाते रहते, समझ गए ना, ढंढनाते रहते। ये ईमान की बरकत है, ये अल्लाह का फजल है कि हम और आप बैठे हैं, न दुनियादार का तस्करा कर रहे हैं, न सीमो सर का तस्करा कर रहे हैं, हम अपने परवरदिगार का तस्करा कर रहे हैं। पूरा मजमा जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो अगर किसी ने पूछा अल्लाह को देखे हो तो कहिएगा, तुमसे अगर पूछे, हमसे पूछे मुसलमान हो, अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह को देखे हो तो आप कहिएगा नहीं। बिल्कुल सही बात बोलिएगा। तो बोलेगा कि तुमने देखा नहीं तो फिर मानते कैसे हो? तो कह दीजिएगा यही तो कमाल है। अरे यही तो कमाल है। तो बोलेगा क्या मानते हो? तो कह दीजिएगा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अल्लाह एक है। जिंदाबाद मस्तान, जिंदाबाद। जल्दी अरे यहाँ पे था ना भाई, नजराना दो उसको, दो जाके दो भाई। क्या एक से एक दीवाना भाई। सेम खान साहब आगे साल जलसा कीजिएगा, इनको जरूर बुलाइएगा। देखिए हल्के में मत लीजिए दीवाने को, समझ गए? इन लोग को आप हिकारत की नजर से मत देखा कीजिएगा कि ऐसा है वैसा है, नहीं। ये हो सके हम पीछे रह जाए, यही आगे निकल जाए। मौलाना पीछे रह जाए, दीवाना निकल जाए, हल्के में नहीं लेना चाहिए, समझ गए? बैसूरत हमसे किसी ने पूछा, आपसे पूछा कि तुमने अल्लाह को देखा नहीं देखा तो कैसे मानते हो, क्या मानते हो? तो कह दीजिएगा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह। मुंह खोल के अल्लाह बोलेगा। और क्या मानते हो? कहिएगा अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, पूरी कायनात मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, वो सबसे बेनियाज है।
वो बोलेगा और क्या मानते हो, तो कह दीजिएगा लम यलिद व लम यूलद, न वो किसी का बाप है न वो किसी का बेटा है, ठीक है, कह दीजिएगा। तो फिर तुमने देखा नहीं तो माना कैसे? सवाल है ना भाई, तुमने देखा नहीं तो माना कैसे? हमने देखा तो माना, उसने देखा तो माना, तुम कैसे मुसलमान हो? अल्लाह को देखा नहीं लेकिन मान लिया। सवाल तो बहुत हार्ड है ना भाई, दिमाग तो हिल जाएगा। लेकिन जब उलमा के पास रहिएगा, कुर्बत कीजिएगा, मोहब्बत कीजिएगा, तो आसानी से जवाब दीजिएगा। और वो जवाब मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। पीछे वाले सब लोग बोलना भाई, अगर कोई पूछे तुमने अल्लाह को नहीं देखा मानते कैसे हो, तो कह दीजिएगा तुम्हें मालूम नहीं है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने तुझे भी देखे खुदा मान लिया है। हमने नहीं देखा है, मेरे सरकार ने देखा है। हमने नहीं देखा है, मेरे आका ने देखा है। और किसी नबी ने नहीं देखा है, सारे नबियों ने सुन के कहा अल्लाह एक है, मेरे नबी ने देख के कहा अल्लाह एक है। अब तो मैं तमहीदी बांध रहा था, लेकिन 7-8 मिसरे जो है वो तो मैं आपको सुना दूं और मैं बचा के रखूंगा। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। सूरज के उजालों से, फजाओं से, खला से, चांद और सितारों की चमक और जया से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, पुरहौल समुंदर से, पुरस्रार घटा से, सूरज बिजली के चमकने से, कड़कने से, बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से, मिट्टी के खजानों से, अनाजों से, ग़िज़ा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। इतना मैं सुना दिया। अब मैं टॉपिक पे आ रहा हूं। जलसा का नाम है सुन्नत इब्राहिमी कॉन्फ्रेंस। इसके हवाले से कई तकरीरें आपने सुन लिया, ठीक है। अब मैं कुछ गोशे आपके हवाले कर दूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे कितने हैं, फ्री में नहीं बताऊंगा, बस सुन लीजिए। लोग कहेंगे जलसा में जाने से क्या होता है, अब ये ना समझ में आ जाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं। कितने हैं? बोले कितने हैं? अच्छा, इनको अल्लाह ने औलाद कब दिया ये भी सुन लीजिए। आजकल तो शादी होती है और 21 साल होता है, अगर बच्चा नहीं हुआ, आप सुनिए मौलवी साहब के पास, और ठीक वही मौलवी साहब के पास जाएगा जिसको कुछ मालूम नहीं। शमे शबिस्ताने रजा में जो तावीज़ात है उसको भी कैसे लिखेगा, क्या शरायत है वो भी नहीं मालूम, ठीक उसी के पास जाएगा। और वो भी कम नहीं है, इतना दिन में तारा दिखला देगा 5000, 7000, 8000, 9000, नहीं समझे, इतना कह देगा। चल भाई, किसी ने कहा कि ठीक आगे बढ़ जाओ, बोलेगा डॉक्टर चले जाओ PMCH, DMCH, एम्स दिल्ली, वहां भी जाएगा। दूसरा साल आ गया, बच्चा नहीं हुआ, अब क्या करेगा? हमको लगता है कि कोई कह दे कि गैर मुस्लिम के मंदिर में चले जाओ, वहां भी घुस जाएगा बच्चा के लिए। अरे औरत सबको न देखेगा, अरे 2 साल तो छटपटा कर रही हो बच्चा के लिए, और उसका बाप भी छटपटा रहा है। चल भाई, 3रा साल आ गया, अब बच्चा नहीं हुआ। 4था साल आ गया, अब तक एक नया झमेला आ रहा है। सास बोल रही है मनहूस है कि बच्चा नहीं हुआ, ननद बोल रही है बाज है कि बच्चा नहीं हुआ, मोहल्ले की औरत बोल रही है, यानी इसको जीना हराम कर दिया, उस औरत का जीना दुश्वार कर दिया। मैं उन औरतों से कहता हूँ, अगर तू बाज होती तो कैसा होता? जो तू दूसरे को कह रही है, अगर तेरे साथ होता तो तेरा क्या होता? अरे नादान, तूने समझा नहीं, मुसलमान है तो ईमान रख। अल्लाह जिसे चाहे बेटा दे दे, जिसे चाहे बेटी दे दे, जिसे चाहे दोनों दे दे, जिसे चाहे 5 बना दे। औलाद देना किसी और का काम नहीं है, परवरदिगार का काम है, वो उसकी मर्जी है। जिसको सवेरे दे दे, जिसको देर से दे दे, जिसको चाहे ना दे। तुम ताना देते क्यों हो? तुम किसी को सताते क्यों हो? अरे तुम्हें मालूम है औलाद अल्लाह देता
है तो दूसरे को ताना देके उसको तकलीफ ना पहुंचाओ, खुदा नाराज होगा, रसूल नाराज होंगे। अगर तुम्हें मोहब्बत है तो अल्लाह से बारगाह में दुआ कर दो, अल्लाह इसे भी साहिब औलाद बना दे। ये होता है कि नहीं भाई? ये समाज में होता है कि नहीं भाई? होता है ना। अब आइए, हमारे यहाँ 5 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हुआ, 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल, तो लोग ना उम्मीद भी हो जाते हैं कि नहीं भाई? और जलसे का नाम ही रखा है सुन्नत इब्राहिमी, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ना भाई। तो सबसे पहली सुन्नत मैं यहीं से बता दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। और टाइम भी देख लीजिए, 3 बजने को है, ठीक है। आज तो दिन भी हो जाएगा, अभी तो 3 बजने को दिन हो जाएगा, लेकिन मैं दिन तक रहूंगा नहीं, ठीक है। अजान थोड़ी ही देर में होने वाली है। पहली सुन्नत, लोग सिर्फ सोचते हैं कि कुर्बानी करना ही सुन्नत है, यही सुन्नत है। मैं सिर्फ गिनती करवा रहा हूँ, सुन लीजिए। सबसे पहली सुन्नत है सब्र करना। शादी हो गई, अल्लाह अल्लाह, पहले तो एक खातून से निकाह हुआ, बच्चा न हुआ, फिर दूसरे से हुआ, और उस उम्र में अल्लाह ने औलाद दिया। जब आदमी सोचने से भी कासिर रहता है, जब आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता, इस उम्र में भी अल्लाह औलाद देगा। ऐसी उम्र में जिंदगी, ऐसी उम्र में अल्लाह ने औलाद दिया, और सब्र का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने जो बेटा दिया है, कमाल ये है, बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरत 2 बेटे अल्लाह ने, सब कभी भी मुसीबत आए तो सब्र करें, यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। और हजरत दोनों बेटे का नाम क्या है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। एक का नाम है हजरत इस्माइल, क्या नाम है? एक का नाम है हजरत इसहाक। 2 हो गए ना। अब सुनिए, हजरत इसहाक से इतने नबियों को अल्लाह ने पैदा किया, उनकी नस्लों से इतने पैगंबर को अल्लाह ने पैदा किया, आप गिनती करते रह जाइएगा। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने सिर्फ एक नबी को पैदा किया, सिर्फ एक नबी को पैदा किया है। लेकिन उलमा समझ गए, अल्लाह अल्लाह, आला हज़रत का शेर जो आ रहा है फिर यहीं पे आके रुकेगा। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में बेशुमार अंबिया और मुरसलीन को अल्लाह ने पैदा किया, और इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान से, इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक नबी को पैदा किया। लेकिन सुन लीजिए, इसहाक अलैहिस्सलाम के निस्बत से और उनके नस्ल से जितने पैगंबर आए वो सिर्फ नबी थे, वो रसूल थे। और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से जो नबी आ रहा है वो सिर्फ नबी नहीं है, नबियों का नबी है, इमामुल अंबिया है, खातमे पैगंबर है, वजह तख्लीक कायनात है। वही रसूल आ रहे हैं जिस रसूल के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो आला। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से सिर्फ एक औलाद, सिर्फ एक, वो मेरे नबी। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से बेशुमार। अब मैं कहना चाहता हूँ कि आपने नाम ही इतना प्यारा रख दिया है, तो अब आइए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या क्या है। सुभान अल्लाह। एक सुन्नत तो ऐसी है, अल्लाह ताला वो दिन लाए कि हम लोगों को भी मौका मिले सुन्नत को अदा करने का। एक सुन्नत ये है, जानते हैं कहाँ गया भाई माइक का स्विच कहाँ है? क्या ये उनकी सुन्नत है? अरे सुभान अल्लाह बोलो ना भाई। अरे मालूम नहीं है, सब लोग मेला में गए थे और ये अकेले रह गए थे। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब पूरे लोग चले गए, काफिला के मोहल्ले के लोग मेला देखने, और हुजूर ने जा करके सारे बुतों का हाथ पांव तोड़ दिया। नहीं मालूम है, आप लोग तो सुने होंगे। सबका हाथ पांव तोड़ के आज उसका हेड था, हेड समझ गए, उसी के कांधे पे कुल्हाड़ी को रख दिया।
ठीक है। अब लोग मेला से लौटे, देखा बाप रे बाप, एक तो हमारा जो माबूद है जिसको बनता था, जिसकी पूजा करता था, एक तो सही सलामत नहीं है। कोई लेंगड़ा है, कोई लूला है, कोई अंधा है, किसी का सर टुकड़ा है, मैंने ऑल फॉल कोई सलामत नहीं है। लेकिन उसका हेड जो है वो बिल्कुल ओके है, आज कुल्हाड़ी उसी के सर पे, कांधे पे है। अब लोग सर पकड़ के बैठ गए, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो लोगों ने कहा कि ये क्या हुआ तो देख लिया, ये बोलो किसने किया, ये काम किसने किया। सब लोग बैठे, बोला किसने किया, सब तो मेला में गए थे, तो किया किसने। तो कहा एक ही है जो मेला में नहीं गया है, वही काम किया होगा। पकड़ लिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, बुलाया और पूछा ये किसने किया है। जवाब जरा सुनिए, जवाब तो ऐसा पैगंबर से आया है बात करने के लिए, भगलोल सब पैगंबर से आया है सवाल जवाब करने के लिए। कहा कि किसने किया है, तो उनका जवाब क्या ईमानी जवाब है भाई, मैं फ्री में नहीं बता सकता हूँ। इसका क्या मतलब, यही तो कमाल है। 11 बजे तो लोग सब हलक तक ठास के आते हैं, खूब आवाज से बोलते रहते हैं। अगर वाकई सीने में दम है तो रात के 3 बजे जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये ना ज्यादा कमाल है भाई, 11 बजे बोल लिया तो क्या कमाल है, तो हलक तक खा के आता रहता है। अब तो सब हजम हो गया है, अब तो ये रूहानी ताकत नजर आ रही है। और आपकी आवाज, आपका लहजा क्या कहने, मैं मजबूर हूँ पढ़ने पर। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है, इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से, आला हज़रत का नाम जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी जिंदगी को अल्लाह सलामत रखे। अभी तो आप लोग पैसा जो दे रहे हैं ना, हमको 1 लाख भी दे दीजिएगा तो उतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी आपके सुभान अल्लाह कहने से हो रही है। सच में बोल रहा हूँ, आदत बना लीजिए। किसने किया है ये सब कांड, किसने किया, सबका हाथ पांव किसने तोड़ दिया। तो कहा मुझसे क्या पूछते हो, जो कुल्हाड़ी लिए हुआ उसी से पूछो, जो कुल्हाड़ी संभाले हुआ है उसी से न पूछो, जाके पूछ लो। तो देखिए क्या अल्लाह अल्लाह जो नबी होते हैं अल्लाह की जानिब से, क्या उनसे कोई मुनाजरा करेगा। इसी में देखिए ना, अब जो जवाब आ रहा है ना, उसकी गुष्टी, गुष्टी माने समझ रहे हैं, बंगला में खानदान को कहते गुष्टी, समझ गए। उसकी गुष्टी का जनाजा भी निकलने वाला है। जिन लोगों ने कहा था किसने किया, तो फरमाते हैं देखो जो हथियार संभाले हुआ है उसी से पूछ लो। तब वो कहता है ये कहीं बोलेगा, ये तो बुद्ध है, मूर्ति है, ये कहीं बोलेगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नादान, यही तो मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ, ये न बोल सकता है न सुन सकता है, तो जब अपनी हिफाजत नहीं कर सकता है वो तेरा क्या ख्याल रखेगा। छोड़ इन बुतों को और उस वहदहुल्लाह शरीक का कोई मान ले कि जिनकी शान है ला इलाहा इल्लल्लाह। सबका दिमाग ठंडा हो गया, मतलब समझे, बुतों को तोड़ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। और हजरत आइए, अब लोग जो जलसा में जाते हैं तो वो भी कम लोग जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं तो कम लोग जाते हैं, उर्स में किसी बुजुर्ग के कम लोग जाते हैं, 12वीं शरीफ के जुलूस में कम लोग जाते हैं कि नहीं भाई, आए बहुत कम वक्त निकाल करके। अगर नौबत आ जाए इस्लाम के नाम पे मर मिटने के लिए, इतना बुज़दिल हो गया आज का मुसलमान। जब ये दावत आएगी कि कुरान की अजमत का सवाल है तो उसको बीवी का ख्याल आएगा, उसको बच्चों का ख्याल आएगा। मर जाऊंगा तो मेरी बीवी का क्या होगा, मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मर जाऊंगा तो मेरी जमीन का क्या होगा, मर जाऊंगा तो इसका क्या होगा। अरे बगलोल, अरे तू ये सोच, हजारों लाखों यतीमों को अल्लाह पाल रहा है, करोड़ों बेवा को अल्लाह पाल रहा है। अगर तू मर जाएगा, खालिक जो है वही पालनहार है, वही परवरिश फरमाएगा, जो सबको पालता है, इसकी फिक्र को करता है। ये बहाने हैं, ये हीले हैं, अब किया तकाजा है
है, ईमान की गर्मी यह है, जोश ईमानी यह है कि किसका क्या होगा होने दो, हमें मौका मिला है अगर नबी के नाम पे जान देने का, हमें जान का नजराना पेश कर लेने दो। हम लोग क्या है, आइए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत और मैं बता दे रहा हूँ। कहाँ चले भाई? अच्छा आप जा सकते हैं बाबू, कहीं जा रहे हो का? देखो पेशाब लगाए तो जा सकते हो, रोकना नहीं, किडनी खराब हो जाएगी, लेकिन बहाने से मत जाओ बाबू। अब कहाँ जाओगे, अब तो सुबह होने वाली है, घर के दरवाजे बंद हैं, अब तो सुन लो ना। जब लोगों ने देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बताया नहीं, समझ गए कि इन्होंने ही किया है, तो लोगों ने मीटिंग किया, कब इनको जो है इसका बदला कैसे लिया जाए। तो जानते हैं सब दिमाग लगाया, समझ रहा था ये पैगंबर है, पावरफुल है, पावरफुल है, पावरफुल है, जीतने तो देंगे किसी को नहीं। तो उन लोगों ने आग को रोशन किया, आग को बहुत दूर तक, बहुत दूर तक, और इतनी उसमें आग को भड़काया, शोले जो है इतने भड़क रहे थे कि उसके ऊपर से अगर चिड़िया गुजर जाए तो वो जल जाए। तो सबने कहा इसमें क्या करोगे? बोला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दो, डाल ही दो। जी हाँ, आप सुनिए। तो अब उसमें डाले कैसे? मिंजनीक बनाया, समझ गए? का इसमें रख देंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, वो चले जाएंगे, माज़अल्लाह वो जल जाएंगे। ठीक है, चल तुमको जो करना कर ले। अल्लाह जिसका हामी हो, अल्लाह जिसका नासिर हो, अल्लाह जिसकी हिफाजत करे, तो ये क्या करे? आग को जलाया और लोगों ने उसमें डाल दिया, और डाल के सब जश्न मना रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चेहरे पे शिकन नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चेहरे पे इज़्तिराबी कैफियत नहीं है, जैसे पहले थे वैसे ही है। अलबत्ता इतना हुआ कि जब आग में जाने लगे तो उन्होंने इतना ही कहा था, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। जिब्रील अमीन ने पूछा भी था, कहिए अल्लाह की बारगाह मर्जी लगा दिया, लगा दे। उन्होंने फरमाया था, खलील की खबर रब्बे जलील को मालूम है, मैं बोलूंगा कैसे? अल्लाह ताला की रजा के लिए मुस्कुराते हुए नारे नमरूद में गए, अल्लाह के नाम पर गए, मुस्कुराते हुए अल्लाह के नाम पे मरने को भी तैयार रहना, यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। यह और बात है कि जो अल्लाह के नाम पे मरने का जज्बा रखता है तो अल्लाह ताला बचाता है, और जिब्रील अमीन को हुक्म देता है, जाओ आग से कह दो, कुल्ला या नारु कूनी बरदौ व सलामन अला इब्राहिम, मेरा इब्राहिम मेरे नाम पे आग में जा रहा है, ऐ आग तू ठंडी हो जा मेरे इब्राहिम पे सलामती के साथ। तो आग में क्या हुआ जानते हैं? आग की गर्मी खत्म हो गई। जरा जोर से आग की गर्मी खत्म हो गई, लेकिन रंग बाकी रहा, रंग बाकी रहा। आग का रंग जैसे रहता है रंग वैसे ही था, लेकिन गर्मी खत्म हो गई। अल्लाह ने फरमा दिया था, ऐ आग ठंडी हो जा। इधर जितना नमरूद था और उसके हवारी थे, सब के सब कह रहे गए काम से, माज़अल्लाह जल गए, ये हो गए, वो हो गए। ले भाई, कुछ घंटे नहीं कुछ दिन के बाद देखा वो आग में मुस्कुरा रहे। जरा जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नाम पे मर मिटना यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सिर्फ सुन्नत की बात की है तो आइए एक गोशा और आपके हवाले कर दूं। ये टाइम तो हो गया, खत्म कर दे रहा हूं। खत्म कर दूं? नहीं, सब लोग बोलिए खत्म कर दूं। थोड़ी देर आओ तो फ्री में कहा मैं बोलूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने सुभान अल्लाह। मस्जिद बनाना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, अल्लाह का घर बनाना इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जी हाँ, काबा को किसने बनाया? एक तारीखी बात सुन लीजिए। कहाँ चले मेरे भाई? पेशाब लगा हुआ है, जाइए आप लोग बैठे, आप लोग सुन लीजिए तारीखी बात। काबा शरीफ को सबसे पहले किसने बनाया? सवाल है कि नहीं भाई? काबा जो हम लोग का किबला है किसने बनाया? अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया। किसने बनाया? पहली बार। उसके बाद तूफान आया,
तूफान नूह। दुनिया में जितना पहाड़ था वो भी डूब गया था पानी में, कुछ नहीं बचा। फिर उसके बाद जब पानी खत्म हो गया, सूख गया अल्लाह के हुक्म से, तो फिर काबे की तामीर हुई। अब किसने बनाया? फ्री में नहीं बताऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम किसने बनाया? ये दूसरी तामीर हो रही है। तीसरी तामीर फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया, और अकेले नहीं, बाप बेटे ने मिलके, बाप बेटे मिलके। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते थे, ईंटा का सवाल नहीं, पत्थर। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेमार का काम कर रहे थे, जोड़ते थे। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ जब कुर्सी से ऊपर जाते हैं, दीवार जाती है, तो क्या करते हैं? उसको बांस बांधते हैं, लगान बांधते हैं, सीढ़ी लगाते हैं। वहाँ न बांस है, न कोई जुगाड़ है, न कुछ है, और दीवार उठती जा रही है। अब कैसे क्या हो? अब कैसे हो भाई? ऊपर जुड़ाई कैसे हो? पत्थर को कैसे सजाए? तो जानते हैं, कमाल हो गया जाए, सुन के हैरत में पड़ जाइएगा, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। सुन लीजिए, आप लोग भी कहिएगा कि आपने क्या क्या बातें सुना दी। इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा, जानकारी बढ़ जाएगी। अब सीढ़ी नहीं है, बांस नहीं है, जुगाड़ नहीं है, अब ऊपर दीवार उठ रही है, तो कैसे मैंने उसको मुकम्मल करें? जानते हैं, दुनिया में जितना घर बना है, जैसे जैसे दीवार उठेगी, जुगाड़ लगाएगा, सीढ़ी लगाए, इंतजाम करे, लेकिन काबा शरीफ वो है जिसकी दीवार बढ़ती गई, न कोई जुगाड़ है, न कोई इंतजाम है, न कोई जीना है, न कोई सीढ़ी है, और तामीर मुकम्मल है। आप कहेंगे कैसे? तो जिस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर के दीवारे काबा को मुकम्मल कर रहे थे, तो जैसे जैसे दीवार बढ़ती थी वैसे वैसे पत्थर बढ़ता था, वैसे वैसे वो पत्थर उठता था। जी हाँ, उस पत्थर का क्या पूछना, वो पत्थर जाय नहीं हुआ है। उसी पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाए मुबारक का नक्श हो गया है, और वो पत्थर जहाँ पे रखा हुआ है उसकी फजीलत कुरान कहता है, वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला। हर हाजी को हुक्म है वहाँ पे जाके 2 रकात नफल नमाज अदा करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है अल्लाह का घर बनाना। सुभान अल्लाह, रसूल से बोले सुभान अल्लाह। आखिरी बात मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह बातें बहुत है, फिर कभी आऊंगा इंशाल्लाह बता दूंगा। ये तो बहुत नायाब पहलू मैं आपको बताने वाला हूँ। आजकल हम लोग के यहाँ परेशानियाँ ज़्यादा हैं, दुश्वारियाँ ज़्यादा हैं, लोग तरह तरह के मुश्किलात में घिरे हुए हैं। कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ नहीं बोलते, समझ गए? फाका कशी है तो पैसे की कमी है, बड़ा मसला है, समझ गए? ऐसे आलम में लोग क्या क्या सोचते रहते हैं, कहीं ईमान बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग इतने कमज़ोर ईमान वाले हैं, अल्लाह की पनाह। और उस पर अगर कोई मेहमान आ गया, हजरत खत्म कर दे रहा हूँ, खत्म हो, टाइम हो गया, अजान हो जाएगी, बस आप ही का नंबर है हजरत, प्लीज सिट डाउन, जरा बैठ जाइए। आप बुजुर्ग है हजरत, असल में 3:15 हो गया ना हजरत, अजान होने वाली है। तो हजरत आप हैं, मेहमान हमारे हैं, सेम भाई ने बुलाया, तो माशाल्लाह सबका ख्याल रखा जाएगा। बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो हम लोग के यहाँ ये सब हो और उस पर मेहमान आ जाए तो कितने का मुँह लटक जाता है, लटकता है कि नहीं भाई? कितने का मेहमान आ जाए तो अंदर अंदर बोले धुर कड़की में भी मेहमान आ गए, ऐसे वैसे कह के उसके बाद कोशिश करेगा मेहमान रास्ते ही से चला जाए। नहीं समझे? मेहमान किसी तरह रास्ते ही से चला जाए। और अगर आप लोग क्या क्या मामला, अल्लाह की पनाह। चाचा सो रहे हैं क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। जागिए जागिए, जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। जागिए जागिए जागिए, सोइए। तो अगर मेहमान आ गया तो अच्छा, कुछ मर्द ठीक है, औरत ठीक नहीं है। वो मेहमान का सुन के उसको बुखार लग जाता, का है? पकाने के डर से। हाँ, पकाने के डर से मेहमान क्यों आया? और उसका बाप आ गया तो मुठिया पकाएगी, कोफ्ता पकाएगी, दालचीनी क्या क्या पकाएगी। उसका भाई आ जाए तो और हेवी पकाएगी, और उसका बहनों आ जाए तो और हेवी बिरयानी।
नहीं समझे। और अगर मेहमान आ गया पहले मुंह फुला लेंगे, यहाँ दर्द हो रहा है तो वहाँ दर्द हो रहा है तो ढकान हो रहा है। और कुछ मर्द भी है सोचता रास्ते ही से मेहमान चला जाए तो बेहतर है, झोल झमेला से क्या फायदा। हजरात मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग तो है ऐसे है ना भाई। सुन लो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जहाँ पे सारी सुन्नत है उसमें सबसे मशहूर सुन्नत यही है, वो 2-2 मील चले जाते थे, मेहमान को ढूंढते थे। जब तक मेहमान ना आए वो खाना नहीं खाते थे, जब मेहमान आ जाए वो खुश हो जाते थे और खाना खाते थे। मतलब यह है मेहमान की मेहमान नवाजी करना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। कितनी सुन्नतों को मैं बताऊं, आई कुर्बानी करना तो है ये है, लेकिन जरा मेहमानी हजरात किसी के घर मेहमान आ जाए हाय हाय क्या कहने, उसको बोझ मत समझो मेरे भाई, वो आपका नहीं खा रहा है, अल्लाह का दिया हुआ खा रहा है। आपके यहाँ उसका लिखा हुआ है और वो आता है खाली, लेकिन जब खाना खा के रुखसत होता है तो आपके गुनाहों का कफारा हो जाता है, आपका गुनाह माफ होता है और नेकियों की रिस्क में बरकतें हो जाती हैं। और अगर आपने खुशमिजाजी के साथ मेहमान नवाजी किया है तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत अदा किया है, मेरे नबी की भी सुन्नत अदा किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है मेहमान नवाजी करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें बहुत हैं इंशाअल्लाह फिर कभी फिर देखिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये सीम भाई ने क्या माने जलसा का नाम रख दिया, बहुत खुशी हो रही है। क्यों? क्योंकि इस नाम के जरिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तारुफ हो, नई नस्ल के लोग जाने कौन है ये नहीं समझे। मैं अब तक जो भी बताया हासिल कलाम में बता रहा हूँ, मेरे नबी के जद्दे अमजद है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जद्दे अमजद है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के खलील है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जरा जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। जो अपने बेटे को अपने बेटा को अपने हाथ से कुर्बान करे वो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, है ना भाई। जो अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को आग के हवाले करे वो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मेरे नबी ने अपने जद्दे अमजद को फरामोश नहीं किया, नहीं किया। चूंकि जब काबे की तामीर हुई थी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था, वो दुआ कबूल हुई, मेरे नबी की आमद हो गई। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो भाई, दुआए इब्राहिम है मेरे नबी। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह भाई। अब मेरे नबी सुभान अल्लाह, मेरे नबी की आमद की दुआ वो कर रहे हैं, मेरे नबी ने अपने जद्दे अमजद को फरामोश नहीं किया। अब उन्होंने क्या किया सुन लीजिए। लोग कहते हैं जलसा में जाने से क्या होता है, सुन लीजिए प्यार से। नमाज पढ़े अल्लाह के लिए, सना अल्लाह के लिए, क़िरात अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, नमाज के तमाम अरकान अल्लाह के लिए। यहाँ तक के सब कुछ हो गया, तशहुद में सब पढ़ लिया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु सब अल्लाह के लिए, लेकिन उसके बाद दुरूद मुस्तफा के लिए। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा के बोले या रसूल अल्लाह। दुरूद, अच्छा नमाज में जो दुरूद चाहे नहीं पढ़ सकते हैं, उलमा बैठे में पूछ लीजिए। दुरूद लक्की नहीं पढ़ सकते, दुरूद माही नहीं पढ़ सकते, दुरूद अकबर नहीं पढ़ सकते, दुरूद ताज नहीं पढ़ सकते, दुरूद गौसिया नहीं पढ़ सकते, दुरूद रज़विया नहीं पढ़ सकते, दुरूद शिफा नहीं पढ़ सकते, कोई दुरूद नहीं पढ़ सकते, दुरूद ताज नहीं पढ़ सकते, एक ही दुरूद पढ़ेंगे। जरा जोर से भाई साहब को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। उठिए ना, बाप रे बाप कहाँ चले गए, बहुत अच्छी जगह मैंने आपको जगह दिया है। कोई दुरूद नमाज में न पढ़े, नमाज में वही दुरूद पढ़े जिस दुरूद को दुरूद इब्राहिमी कहते हैं, दुरूद इब्राहिमी कहते हैं। और ये दुरूद पढ़ना मेरे नबी ने सिखाया है, जद्दे अमजद को नबी ने नमाज में फरामोश नहीं किया। जहाँ पे दुरूद हम नबी और आले नबी पे दुरूद भेजेंगे, वहीं पे हजरत इब्राहिम पे भेजेंगे, उनकी औलाद पर भी भेजेंगे।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये है उनकी शान क्या पूछना। हजरत उनके बारे में मैं बहुत खुश हुआ और मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वसीले से जनाब सीम खान साहब को अल्लाह साहिबी औलाद बना। ठीक हुई है, अल्लाह उनके घर में खुशियों का चिराग जला दे। अल्लाह ताला हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वसीले से उनके घर में खुशियां अता फरमा दे, उनको साहिब औलाद बना दे। और अल्लाह ने जिनको औलाद दिया है उनके औलाद को अल्लाह नेक बना दे। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हो, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाए, जोर से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा यही जोर है माने जैसे जैसे सुबह आ रही है कबूलियत का वक्त, आप लोग की आवाज पे पे हो रही है, जरा आवाज लहरा लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। जरा जोर से पढ़िएगा, आवाज लहरा के पढ़िएगा। माइक फटे, कलेजा फटे, लाइट फटे, माइक फटे, पिंडाल फटे, मर जाए, हड्डी टूटे, कुछ भी हो, आवाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हर आदमी आवाज खोल ले, ला इलाहा इल्लल्लाह। समझ गए। लग रहा है कि आज का रोजा आप लोग को लग गया था, नहीं? जिसको रोजा लगा रहता है वो तारीख के बाद भी पड़ा रहता है, नहीं समझे? आप लोग को लगा कि धूप लगी हुई है, आवाज खोल लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। फरिश्ते गवाह हो रहे राजा परसौनी में, ऐ अल्लाह तेरे महबूब के जद के नाम का जलसा हुआ। सुबह का वक्त था, कबूलियत का वक्त था, ईमान वाले सोए नहीं थे, जिक्र खलीलुल्लाह में लगे। और आदमी आवाज लगा के बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम।